दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलेगी। हो सकता है ये कहानी थोड़ी लंबी हो, परंतु इससे आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वहाँ वह दिन भर बैठे रहते और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाते, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उस साधु को पागल समझते थे। वह उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते वह उन पर हंस देते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति साधु के पास गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सचमुच मुझे वह दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु कहते हैं, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। वह युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? बाबा कहते हैं, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसा मोती देता हूँ जिससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना सकते हो, अपना व्यापार बना सकते हो। साधु की ये बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। फिर साधु ने अपनी दोनों हथेलियों से उस युवक को आगे बढ़ने के लिए कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहो उतना हीरा बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा व्यापार बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली में रख दिया और कहा, बेटा, यह दुनिया की सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी आपको परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता की प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निर्णय किया कि अब वह कभी समय बर्बाद नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को अपने पास रखना चाहिए। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य को बिल्कुल न छोड़ें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, किसी भी हीरे या मोती से मूल्यवान है समय और धैर्य। यदि आप समय का सही उपयोग पूरे धैर्य के साथ करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। उम्मीद है आपको यह कहानी अवश्य समझ आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।